अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2021 की आइल्स प्रोडक्शन। जैसा कि आपको इल्म है कि 13 मार्च को जो आइल्स का पेपर आया था, काफ़ी हार्ड था। उसमें हुआ ये था कि लिस्टिंग में जो कि एक्सपेक्टेड था कि मैप नहीं आएगा, लेकिन लोगों ने देखा और स्टूडेंट ने बताया कि लिसनिंग के पेपर में मैप बहुत ज़्यादा आए थे क्वेश्चन ना, लाइक 1 से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत हार्ड भी थे। अब चलते हैं 27 मार्च की प्रेडिक्शन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग की, जो कि आइल्स एकेडमिक और जनरल रीडिंग दोनों के लिए होगी। इस इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो आने के हैं वो है ट्रू एंड फॉल्स, यस नॉट नॉट गिवन के, जो कि 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। इस दफ़ा 13 मार्च में जो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है वो आई थी गैप फिल की, जो कि 13 मार्च के क्वेश्चन पेपर में 10 के करीब गैप फिल आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा 27 मार्च को, वो गैप फिल कम से कम होगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यस नो नॉट गिवन की करें और गैप फिल में ज़्यादा कम तवज्जो दें। तीसरे नंबर पे मैचिंग हेडिंग है, जो कि 8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आखिरी पैसेज जो कि होगा उसमें होंगी, बजाय इसके कि पहले दूसरे पैसेज से। ये आखिरी पैसेज पे होगा ये वाले क्वेश्चंस। लास्ट में इंफॉर्मेशन टाइप पैसेज आएंगे कि विच इंफॉर्मेशन कंटेन द पैसेज, और ये है कि डेट से हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर आपका वो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो जो आने वाला जो रीडिंग का टेस्ट है वो मॉडरेट आएगा। आप ना इसको हार्ड कह सकते हैं, ना इसको बहुत इजी कह सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी टेस्ट होगा इस मंथ का। तो होपफुली इसमें जो रीडिंग का जो टेस्ट होगा वो मॉडरेट होगा। अब चलते हैं जहाँ तक इस दफ़ा चांसेस हैं वो ये है कि मैप इंक्लूड कर दिया जाएगा दोबारा। जैसा कि आपको पता है कि 13 मार्च के उसमें भी आया था लिस्टिंग में मैप, और अनएक्सपेक्टेड था। और इसमें ख़ास बात ये थी लास्ट टेस्ट में लिसनिंग में कि आपको आपके मैप में एंट्रेंस नहीं थी। जो ख़ास बात थी उसमें डायरेक्शन बता दी गई थी, लेफ़्ट वो वेस्ट साउथ नॉर्थ, इस तरह आपको लेके चलना है कि एंट्रेंस नहीं थी। तो आपको सिर्फ फोकस मैप में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे लगना पड़ेगा। जहाँ से वो कहेगा कि साउथ से स्टार्ट कर रहा है तो साउथ पे चले जाओ, वेस्ट पे बोलेगा तो वेस्ट पे चलेगा, इसी तरह नॉर्थ और साउथ पे चले जाओगे आप, इस तरह ना। तो आपको मैप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये होपफुली लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा चांसेस आएंगे और हार्ड भी आएगा। दूसरा एमसीक्यूज़ आएंगे। ख़ास बात ये है कि अनएक्सपेक्टेडली 13 मार्च का जो टेस्ट हुआ था उसमें एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद थी। स्टूडेंट ने शिकायत करी कि एमसीक्यूज़ इस दफ़ा ज़्यादा हैं अनएक्सपेक्टेड, जो कि कन्फ्यूज़ेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ गैप फिल के ना। तो एमसीक्यूज़ के भी 80% चांसेस हैं कि वो इससे मैच हो जाएगा। इस पर अप टू 12 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। जहाँ तक गैप फिल की बात है, लास्ट टाइम 20 आए थे, अब ये मज़ीद कम से कम करते जा रहे हैं गैप फिल के, जो कि इस तरफ निशानदेही है कि आने वाला लिसनिंग का टेस्ट और मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टेस्ट। लास्ट ये है कि आपको कोई डायग्राम भी दे सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो कि आपको टैकल करना पड़ेगा। और ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि लिसनिंग का आने वाला टेस्ट ये भी मॉडरेट होगा। इजी तो नहीं कहेंगे ना, बहुत हार्ड होगा, ये मॉडरेट ज़रूर हो सकता है। तीसरी तरफ अब हम राइटिंग की तरफ आते हैं। राइटिंग में ये है कि एकेडमिक वालों के लिए
ये टास्क आएगा वो चार्ट या ग्राफ होगा, जो भी इकोनॉमिक्स कंडीशन होगी उस पे आपको अपने रिमार्क्स देना पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा क्या इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है या फिर दूसरे रीज़न हो सकते हैं ग्राफ में, वट जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो टास्क 2 होगा वो ओपिनियन बेस होगा। इस दफ़ा हमने देखा था जो 13 मार्च का टेस्ट आया था उसमें ओपिनियन बेस्ड ऐसे नहीं आए थे, तो इस दफ़ा चांसेस है कि ओपिनियन बेस ऐसे आएंगे टास्क 2 के लिए। जहाँ तक जनरल ट्रेडिंग की बात है, इसमें फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, लिखने के लिए कहा जाएगा, और ये बिल्कुल ये होगा कि आपने फॉर्मल लेटर की तैयारी ज़्यादा करें आप, इनफॉर्मल के बजाय ना। तो कोई भी प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो या फिर किसी मैनेजर को रिगार्डिंग किसी भी फॉर्मेट आपको दिया जाएगा जिसमें आपको टास्क 1 करना पड़ेगा। जहाँ तक टास्क 2 की बात है जनरल ट्रेनिंग में, वो भी ओपिनियन बेस ऐसे ही आएगा, क्योंकि ख्याल ही किया जा रहा है कि जो 13 मार्च का जो पेपर था उसमें हाउ एंड व्हाट के बारे में पूछा गया था कि व्हाट आर द कॉजेस और हाउ इट कैन बी कुड बी टैकल, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे जनरल ट्रेनिंग में ऐसे के लिए। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा ओपिनियन बेस्ड ऐसे ही आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इजी आएगा इस दफ़ा राइटिंग एज़ कम्पेयर टू लास्ट ना। लास्ट का भी इजी आया था और हम इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि इजी आएगा इस दफ़ा ना, जनरल ट्रेडिंग और एकेडमिक दोनों का। तो ये प्रेडिक्शन थी मेरी, और आपसे यही है कि इस आप आइल्स की जो है ना ज़्यादा मुश्किल करता जा रहे हैं कैटेगरी ना, बजाय ये कि आसान करने जा रहे हैं ये। और ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 27 मार्च का जो पेपर आएगा वो मॉडरेट आएगा तमाम पार्ट। जहाँ तक स्पीकिंग की बात है वो मैंने इधर मेंशन नहीं करा है, उसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें नॉर्मली आपसे इंट्रोडक्शन, देन 2 मिनट की आपकी जो किसी भी टॉपिक पे आपसे बात की जाएगी, देन आफ्टर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। शुक्रिया।